जन्म और मृत्यु पंजीकरण के संबंध में एक भारत सरकार का अधिनियम है जिसे हम जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपके घर में कोई जन्म हुआ है, अगर आपके घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो आप किस तरह अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करवा सकते हैं। तो इस अधिनियम में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आपको जानना चाहिए, आपको बेहतर रूप से आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं या अपने किसी परिजन का जिनकी मृत्यु हो गई है उनका बनवाने जाते हैं, तो नियम के नाम पे जो स्थानीय रजिस्ट्रार हैं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इतना परेशान करते हैं कि आप परेशान होकर हताश होकर ये तक सोच लेते हैं कि चलो छोड़ो, अब हमें जन्म मृत्यु पंजीकरण नहीं करवाना है। लेकिन जन्म मृत्यु पंजीकरण होना बहुत ही अनिवार्य है। अगर मृतक के नाम कोई बीमा है, बीमा पॉलिसी है, मृतक की परिसंपत्ति है, कोई वसीयत है, अगर ये सब तभी आप संबंधित व्यक्ति के नाम दाखिल खारिज होंगे या संबंधित व्यक्ति का नाम उसमें आएगा जब उसका मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि अधिनियम की धारा 8 जन्म मृत्यु पंजीकरण 1969 की जो धारा 8 है वो ये बताती है अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई जन्म हुआ है, मृत्यु हुआ है, तो उस घर का मुखिया जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो सूचना स्थानीय रजिस्ट्रार के यहाँ दे सकता है। अगर किसी जेल है, अस्पताल है, धर्मशाला है, सार्वजनिक परिसर है, तो उस परिसर का जो भी संबंधित व्यक्ति है जो इसके संरक्षण में वो चीज़ है, तो वो व्यक्ति जाके वहाँ पे उसकी सूचना दे सकता है। तो और धारा जो 10 है वो ये बताती है कि जन्म और मृत्यु की सूचना देने और मृत्यु के कारण को प्रमाणित करने का कुछ व्यक्तियों का अपना एक अधिकार है। जैसे किसी अस्पताल में मृत्यु होती है तो वहाँ के डॉक्टर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लिखित रूप से स्थानीय रजिस्ट्रार को अवगत कराए कि फला के व्यक्ति पता जो भी है उसकी मृत्यु इस कारण से हुई है, जिससे वहाँ के जो रजिस्टर हैं स्थानीय कार्यालय के वहाँ पे उनको दर्ज करवाया जा सके। और धारा एक है 11। धारा 11 के तहत जो भी व्यक्ति किसी जन्म या मृत्यु की सूचना रजिस्ट्रार के यहाँ देने जाता है तो उस व्यक्ति को एक रजिस्टर पे हस्ताक्षर करने होते हैं। तो ये धारा व्यवस्था करती है। धारा 12 जो है पंजीकरण पूर्ण होने पर रजिस्ट्रार पंजीकरण करवाने वाले व्यक्ति को वहाँ की एक संबंधित अभिलेख की नकल जारी करेगा। अगर कोई व्यक्ति जन्म मृत्यु जाके दर्ज करवाता है तो यह उसका दायित्व होगा जो रजिस्ट्रार है वहाँ का कि उस अभिलेख की नकल आपको दे दे। फिर भी कई बार ऐसी तमाम समस्याएं आती हैं कि लोग इतनी लापरवाही करते हैं, नियम के नाम पे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि लोग थक जाते हैं बनवाने के चक्कर में। और यहीं आप 3-4 बातें ठीक से आप ये समझ लीजिए जिससे आपको परेशान ना होना पड़े, क्योंकि जन्म के मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो व्यवस्था है, जो नियम है, उन नियमों के नाम पे आपको लोग इतना परेशान करेंगे कि आप थक जाएंगे बनवाने के लिए। तो सबसे पहले ये जान लें कि जब भी किसी बच्चे का जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो 20 दिन तक आप अपने स्थानीय कार्यालय में इसकी सूचना निःशुल्क दे सकते हैं और निःशुल्क वो इसको आपको लिए जारी करेगा। अगर 20 दिन से 21 दिन और 30 दिन तक समय बीत जाता है किसी कारण विलम्ब होने की वजह से, तो आप स्थानीय उसी कार्यालय में आप 2 रुपये का शुल्क देकर उस सूचना को पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ये सूचना 30 दिन तक नहीं दे पाते हैं और 31 दिन से और 1 साल के भीतर अगर आप ये सूचना देते हैं तो आपको संबंधित जो जिलाधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, उसमें आप ये सूचना दे सकते हैं। लेकिन उसमें आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा जिला पंचायत राज अधिकारी को कि फला फला मेरे परिजन इनकी मृत्यु फला दिनांक को फला जगह हो गई है।
तो वो अपने द्वारा जांच करवा के एक लिखित आदेश ग्राम पंचायत कार्यालय को या उस संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय को जारी करेंगे कि ये आवेदन पत्र हमें इनका इस संबंध में प्राप्त हुआ था, जिसकी मेरे द्वारा जांच कर ली गई है और जांच में ये पाया गया है कि ये मामला सही है, आप इनका दर्ज कर मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र जारी करें। और अगर 1 वर्ष के अंदर भी आप दर्ज नहीं करा पाते हैं तो फिर आप अपने उप जिलाधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र देकर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए शपथ पत्र के साथ उप जिलाधिकारी को ये आवेदन कर सकते हैं। उप जिलाधिकारी आपके आवेदन की जांच करके ग्राम पंचायत के रजिस्ट्रार कार्यालय को या जो भी आपका जन्म मृत्यु पंजीकरण का रजिस्ट्रार का कार्यालय, उस रजिस्ट्रार को लिखित एक आदेश जारी करेंगे कि फला फला व्यक्ति का ये आवेदन प्राप्त हुआ था इस संबंध में, जिसकी मेरे द्वारा जांच की गई और ये सही है, इसे अपने संबंधित अभिलेख में दर्ज कर लें। लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं है कि जब भी लेट की बात आती है तो कई बार ये होता है कि उप जिलाधिकारी के यहाँ गए तो मार्क करके उसी स्थानीय कार्यालय को भेज देते हैं या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को जाते हैं तो वहाँ से भी वही प्रक्रिया होती है। लेकिन जो अधिनियम में व्यवस्था है उस व्यवस्था के हिसाब से कोई कार्य वहाँ पे नहीं कर पाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी परेशानी से बचने के लिए आप अपने कार्यालय स्थानीय कार्यालय में जाकर निर्धारित समय पे निर्धारित प्रारूप पर सूचना देकर जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अवश्य करा लें। नहीं तो लोग आपको नियम के नाम पे इतना परेशान करेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि कहाँ किस चक्कर में पड़ गए आके। तो जो ये नियम थे मैंने आपको बता दिए। एक अधिनियम की धारा होती है धारा 15, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 15 रजिस्ट्रार, जो भी व्यक्ति वहाँ का रजिस्ट्रार है, उस रजिस्ट्रार को ये अधिकार देती है कि अगर किसी त्रुटिवश कोई गलतीवश कोई अंकन हो गया है जन्म या मृत्यु का, अगर उसे विश्वास हो जाए कि ये गलत अंकन हो गया है तो वो उसे संशोधित कर सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखें कि धारा 15 का उपयोग करके कोई भी रजिस्ट्रार आपके जन्म या मृत्यु को संशोधित कर सकता है अगर किसी कारणवश कोई गलत सूचना अंकित हो गई है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में। और अभी तक जो हमारे चैनल पे आए हुए हैं जिन्होंने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो अप कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें इस संबंध में ज़रूर बताइएगा।